बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुका, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट लेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है लोगारिथम्स। चैप्टर नंबर 3 है। इससे सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे कि लोगारिथम की ज़रूरत क्यों पेश आई। There are so many numbers that we use in science and technical work that are either very small or very large। कहता है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी नंबर्स ऐसे देखते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। फॉर इंस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, ज़मीन का सूरज से जो डिस्टेंस है वो ये है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली है। हाइड्रोजन एटम वेट टू हाइड्रोजन एटम इतना स्मॉल होता है कि ये जो है ना, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, इतना छोटा होता है हाइड्रोजन एटम, तो वो इतना उसका वेट है, इतना कम वेट है, तो इतनी ज़्यादा लंबी वैल्यू ग्राम। वाइल राइटिंग दीज नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन का दूसरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड नोटेशन। देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ मेकिंग एन एरर और मीटिंग जीरो और राइटिंग मोर एक्चुअल नंबर ऑफ जीरोज़। तो गलती हो जाती थी जब ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना, तो ऐसी वैल्यूज़ जो इतनी लंबी ज़्यादा बड़ी हों तो उनको लिखने में गलती हो जाती थी, ठीक है। तो इस गलती को ओवरकम करने के लिए सब क्या क्या किया गया, कहता है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट हैज़ डेवलप कंसाइज precise and convenient method to write this small or very large number that is called scientific notation of expressing an ordinary number। इतनी इतनी बड़ी वैल्यू को, ठीक है, जो हमें मतलब हम जब लिखते थे ऑर्डिनरी नोटेशन में तो गलती होती थी, तो इसको गलती को ओवरकम करने के लिए क्या डेवलप हुआ है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ 8 वेयर ए की बात करने लगा, 1 और 10 के दरमियान है। 1 लेस देन एन इक्वल ए लेस देन 10 एंड एन इज़ इंटीजर। एन क्या है? एक इंटीजर है, और ए किस किस के दरमियान है? 1 और 10 के दरमियान, जिसमें 1 भी इंक्लूड है। इट्स कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। 10 की पावर में लिखने को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। बात करते हैं एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। मैंने आपको अभी साइंटिफिक नोटेशन का इंट्रोडक्शन दिया, तो बेटा देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 5700। हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। जो है डेसिमल पॉइंट यानी इशारिया, जो है हमारे पास पॉइंट, वो एक सही अदद के बाद लगाना है। हमने क्या करना है? एक सही अदद के बाद लगाना है। ये यहाँ पे पॉइंट्स भी मेंशन है। प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट नॉन ऑफ द गिवन नंबर। फर्स्ट यहाँ से नंबर स्टार्ट होती है वैल्यू, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, ऑफ गिवन नंबर्स। ये हमारे पास वैल्यू है, तो नॉन जीरो डिजिट यही है ना, फर्स्ट वाला। इसके बाद हमेशा इसके बाद यानी सही अदद, नॉन जीरो अदद के बाद जो है ना वो आपने पॉइंट लगाना है। मैं यहाँ पे पॉइंट लगा रही हूँ। मैंने कितने हिस्से छोड़ के पॉइंट लगाया है? 1 2 3। मैंने 3 हिस्से छोड़ के, 3 डिजिट छोड़ के फिर पॉइंट लगाया है ना, तो 5.7 कितने छोड़े थे? 3 10⁻3, ठीक है। कितने छोड़ के पॉइंट लगाया है? 1 2 3, 3 छोड़ के पॉइंट लगाया, लिखेंगे 5.7। जितने छोड़े हैं उसको 10 की पावर में लिख देंगे 10⁻3। ये मैंने साथ में डेफिनेशन जो है वो मेंशन कर दिया। नंबर रिटन इन द फॉर्म 8 वेयर ए लेस देन एन इक्वल टू ए, यहाँ पे आएगा, यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा, लेस देन 10 एंड इन इज इंटीजर साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास ऐसे वैल्यू देगी, एक सही अदद के बाद एक नॉन जीरो जो डिजिट है उसके बाद पॉइंट लगाना है। मैं 9 के बाद पॉइंट लगा रही हूँ। 9 के बाद पॉइंट लगाया यहाँ पे, कितने से छोड़ के? 1 2 3 4 5 6 7, कितने छोड़े? 7। वो क्या आ गया? 10⁻7। 9.6 10⁻7। यहाँ पे देखें, हमें एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, हमें तो एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है ना, फर्स्ट नॉन डिजिट जो है। यहाँ से पॉइंट उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाया। कितने हिस्से छोड़े हैं मैंने?
पॉइंट उठा के यहाँ से पॉइंट उठा के कितने से छोड़ के यहाँ लगाए हैं 1 और 2, कितने से छोड़े 2, 4.169 10^2, कितने से छोड़े थे 2, मैं इधर से पॉइंट उठा के इधर लाई, कितने से छोड़ के 1 और 2 ही से 10^2 आ गया। अब यहाँ पे देखें पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, ऑलरेडी राइट साइड पे लगा हुआ है, सॉरी लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। अब जब हमने इधर से हमने तो एक नॉन ज़ीरो जो है ना डिजिट उसके बाद लगाना है, नॉन ज़ीरो से मुराद वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पॉइंट यहाँ से उठाया, एक नॉन ज़ीरो डिजिट यही है ना, ये 7, इसके बाद मैं लाई, इधर से उठा के यहाँ लाई, कितने से छोड़े 1 2 3, 7.4 10^-3, -3 क्यों लिखा, जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आएंगे तो पावर माइनस में होगी, जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आएंगे पॉइंट को उठा के तब पावर क्या होगी माइनस में, जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे पावर क्या होगी पॉजिटिव होगी। राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आते हुए पावर पॉजिटिव होगी और लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आते हुए पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। कितने से छोड़े हैं 1 2 और 3, 10^-3। यहाँ पे भी देख लें, यहाँ से पॉइंट उठा के हमने एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना है, यहाँ से उठा के 3 के बाद लाई, यहाँ पे 3.95 हो गया। किसने छोड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आ गई तो माइनस का 9, 10^-9। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 275,000/0.00025। सबसे पहले बेटा यहाँ पे भी पॉइंट मेंशन करते हैं, हमें एक सही अदद के बाद एक फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना। मैं यहाँ लगाया, कितने से छोड़ के 1 2 3 4 5, 2.75 10^5। मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ गई थी इसलिए पावर क्या आ गई पॉजिटिव। अब यहाँ पे पॉइंट जो है ना वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना, 2 के बाद आएगा, कितने से छोड़े 1 2 3, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आ रहे हैं तो 10^-3 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसका 2.5 है ना, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो इसके पॉइंट का जो पॉइंट ख़त्म करने से जो 10 आएगा वो ऊपर आएगा, इसका जो पॉइंट ख़त्म करने से 100 आएगा पॉइंट का 1, और इसका भी 0 इसका भी 0 वो नीचे आएगा। इसका 10 ऊपर चला गया और इसका पॉइंट ख़त्म करने के बाद 100 नीचे आ गया। अब ये भी जो है 10 10 सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। 5 और इसकी जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर आ जाएगी 1, 5 और 1 6, ठीक है। 10^2 इसे क्या लिखेंगे 10^2, 2 -3, ठीक है। ये -3 में से 2 गए, माइनस का 1 जब ऊपर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 1 क्या हो गया 7। अब यहाँ पे हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, हमने एक सही अदद के बाद एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना। यहाँ से यहाँ लगाया पॉइंट, क्या लगाया यहाँ पॉइंट लगाया, कितने से छोड़ के 1, राइट साइड से देखा है ना, राइट साइड से छोड़ा ना एक पॉइंट तो एक क्या 10^1 जो है वो ऐड हो गया। 10 देखें यहाँ पे एक स्टेप मज़ीद कर लें, 1 1 10^7 है ना बेटा। जब यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो यहाँ से इस तरफ से काउंट करके गए हैं ना हम एक सही अदद के बाद, तो 10^1 आ गया, एक छोड़ा है इसलिए क्या आ गया 10^1 7। और नेक्स्ट स्टेप में 7 + 10 10 सेम है, जब बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती हैं, 7 + 1 8 हो गए, 10^8। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहता है एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डनरी नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में पहले ऑर्डनरी नोटेशन में दी गई थी, ये वैल्यूज़ किस में दी गई हैं ऑर्डनरी नोटेशन में, और हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। अब साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज़ दी गई हैं, कहता है ऑर्डनरी नोटेशन में, ऑर्डनरी या स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करें, ठीक है। हमें ये वैल्यू दी गई है 6 10^-4, बेटा माइनस का 4 नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, और 10^4 को हम ऐसे लिखते हैं ना 4 0 1 के साथ 4 0, ठीक है ना, 1 2 3 4। अब आपने करना क्या है, आपने पॉइंट लगाना, हमने ऑर्डनरी नोटेशन में चेंज करना है ना, क्या लिखेंगे 6 एज इट इज़, कितने 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 और बाद में क्या आ जाएगा पॉइंट, एक ये 2 2 3 और ये यार 4 और 1 का क्या आ जाएगा पॉइंट, एक 0 की जगह 6 आ गया,
ठीक है। बाकी 3 ज़ीरो एज इट इज़ आ गया और 1 की जगह क्या आ गया, पॉइंट आ गया। दोबारा सुन लें, हमें जो है ना वो ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। 1 ज़ीरो की जगह 6 आ गया और बाकी 3 ज़ीरो एज इट इज़ आ गए और इस 1 की जगह क्या आ गया, पॉइंट आ गया। जैसे हम पॉइंट ख़त्म करें तो जब हम पॉइंट ख़त्म कर रहे होते हैं तो पॉइंट की जगह 1 लगा रहे होते हैं, इसलिए 1 की जगह क्या आ गया, पॉइंट आ गया। यहाँ पे देखें, इसका भी पॉइंट ख़त्म किया, 100 आ गया 10⁻10। 100 को हम 10⁻2 लिखते हैं। ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। 10 में से 2 गए 8। अब देखें 506 10⁻8 आ गया। अब 10⁻8 से मुराद 1 के साथ 8 ज़ीरो हैं, 1 के साथ क्या है 8 ज़ीरो। 506 को 10⁻8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे लिखेंगे, 506 के साथ 8 ज़ीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 506 ऐसे ही था ना, 506 10⁻8। 506 एज इट इज़ आ गया, 10⁻8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसका भी हमने पॉइंट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, पॉइंट ख़त्म किया, 10⁻3 ऊपर जाके माइनस का 3 माइनस का 9। अब यहाँ पे देखें ध्यान से कि पहले तो प्लस की वैल्यू थी तो हमने 7 ज़ीरो लिख दिए। अब यहाँ पे माइनस का 9 है, माइनस का 9 यानी इस तरफ ज़ीरो लगने हैं लेफ़्ट साइड पे। पूरा करते हैं, 1 2 3 4 यहाँ तक कंप्लीट हो गए। हमें 9 पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। आप नेक्स्ट स्टेप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी जैसे मैंने आपको नीचे करवाया। 10⁻9 लें, ठीक है। 10⁻9 को हम क्या लिखते हैं, 9 0 1 8, क्या लिखते हैं, 9 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 ज़ीरो। इस ज़ीरो की जगह 8 आ गया, इस ज़ीरो की जगह 1 आ गया, इस ज़ीरो की जगह 0 आ गया और इस ज़ीरो की जगह 9 आ गया। और बाकी कितने ज़ीरो आ गए, 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो एज इट इज़ आ गए, 3 और 2 5 और 1 की जगह क्या आ गया, पॉइंट आ गया। देखें यही लिखा हुआ है, ये सेम है ना। आप ऐसे भी नेक्स्ट 2 स्टेप और करके फिर आप ये लिख सकते हैं। क्लियर है। 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। पॉइंट ख़त्म करेंगे एज इट इज़ सेम वही बात। 8 में से 3 गए 5 तो 5 0 7 आ गए, 7 8 6 5 के साथ 5 0 आ गई। ये हमारी ऑर्डिनरी नोटेशन हो गई। ये ऑर्डिनरी नोटेशन और ये कौन सी नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।